किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ भी बात हुई वो नेता आपसे साझा करेंगे। हमको लगता है 24 घंटा का इंतजार करना चाहिए। बिहार में 40 सीट और देश में 400 सीट, ये एनडीए का जो कह लीजिए एजेंडा है, उस पर जो सही लगेगा वो निर्णय होगा। हमारी पार्टी का जगत वही है ना। हमको नहीं लगता है कि एनडीए में कहीं कोई रार है। हम लोग महागठबंधन की तरह राजनीति नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे थे जीतन राम मांझी से, मिलकर बाहर निकले। क्या कुछ बयान दे रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। नहीं, लोकसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव के तैयारी में सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और किस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उनको तय करना है। मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे, जो अच्छा विभाग नहीं, देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी का सब दिन सहयोग रहा है, इतना ही काफ़ी है। तो अभी आप सम्राट चौधरी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। पर अब हमारे साथ श्याम सुंदर जी हैं। सम्राट चौधरी मिलने पहुंचे थे, मनाने पहुंचे थे क्या जीतन राम मांझी? अरे नहीं भाई, मनाने की कहाँ कोई बात है। जब कोई रूठा हो तब तो मनाया जाता है। हम लोग परिवार के सदस्य हैं और एनडीए में जितने भी लोग हैं सब लोग सकारात्मक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और सकारात्मक राजनीति करते हैं। कहीं कोई निगेटिविटी नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता होती है, आपसी सहमति होती है। कोई बात का एक जो सहमति जो तय होता है उसमें एक दूसरे को बताया भी जाता है, तो वो सारी बातें होती हैं। और जीतन राम मांझी अंदर बैठे थे, सम्राट चौधरी थे और आप थे। क्या क्या बातें हुई तमाम चीज़ों पर? अब हमारी पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं, हमारे पार्टी के संरक्षक हैं जीतन राम मांझी जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संतोष कुमार सुमन जी हैं। उनके साथ सम्राट जी की क्या बात हुई, नहीं बात हुई, वो सारी बात आपको जब वो लोग मीडिया में आएंगे, सामने आएंगे, तब वो आपको औपचारिक रूप से बताएंगे। बाकी जो बातें हैं वो मैंने कहा कि 40 सीट कैसे एनडीए जीते बिहार में, इस पर उनकी चर्चा हुई और उस पर हम लोगों को काम करना है। यानी फार्मूला तय हो गया। हाँ, नहीं ठीक है, शीर्ष स्तर पर तो जो चीज़ें हैं वो तो तय, अब तो अंतिम समय है, तो तय तो हो ही गई हैं, हो ही गई होंगी। इसमें मतलब कि जो फार्मूला सीटों का बंटवारा को लेकर है, क्या इस पर भी बातें हो रही है? जो कुछ भी बात हुई वो नेता आपसे साझा करेंगे। हमको लगता है 24 घंटा का इंतजार करना चाहिए। 24 घंटा के अंदर सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। कितने सीटों पर हम पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं? 40 पे एनडीए लड़ रहा है। नहीं, आप लोगों को भी बताया गया होगा कहाँ से तैयारी करना है, क्या कुछ करना है, तमाम चीज़ों को लेकर? वो सब औपचारिक रूप से कल हम लोग, या कल जब भी तय होगा, कल होगा, परसों होगा, जब भी होगा, एनडीए के शीर्ष नेता आपसे साझा करेंगे। मंत्रिमंडल भी विस्तार होने हैं, उसके लेकर भी बातें चल रही है। सारी चीज़ें फॉर्मली जब आपके सामने बात होंगी तो उसमें आपको पता चल जाएगा। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, सब कुछ सकारात्मक है। बिहार को कैसे एक सही दिशा मिले, देश को कैसे एक जो नेतृत्व है वो कायम रहे, इस पर सारी चर्चा हम लोगों की होती है। और बिहार में 40 सीट और देश में 400 सीट, ये एनडीए का जो कह लीजिए एजेंडा है, उस पर जो सही लगेगा वो निर्णय होगा। मंत्रिमंडल में क्या लगता है और भी जगहें मिलेंगी आप लोगों की? अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उसमें आप देखेंगे कि किसको क्या जगह मिलती है। जीतन राम मांझी लगातार कह रहे थे कि एक रोटी से पेट नहीं भरता है, 2 रोटी मिलना नहीं, वो चाहिए। देखिए, ज्योति मांझी की बात करें तो उनका भी बयान आता था कि जो विभाग दिया गया उससे नाराज थे। वो नेता का बयान जो है, जीतन राम मांझी जी अगर कह देंगे तो कोई काट देगा क्या? इसलिए जीतन राम मांझी जी की बात को, या और भी जो कुछ बातें हुई, हम लोग उस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक है और जो निर्णय होगा सार्वजनिक सामूहिक निर्णय होगा, और वो बिना सहमति के कोई निर्णय नहीं होता है। अब जगह मिलेगा, मंत्रिमंडल विस्तार होने जगह तो हमारा ही है। हमारे एक सीट और हमारी पार्टी का जगह तो वही है ना। अब देखिए क्या होगा, वो बस आप लोग भी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस हिसाब से हमारे सहयोग हैं, कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन दिए, एक मंत्री और बनाने चाहिए। या आप लोग की मांग थी, जीतन राम मांझी ने भी कहा है। अब जीतन राम मांझी जी ने कहा है, या जो कुछ पूर्व की बातें आप कह रहे हैं उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ होना भी है वो भी वही बता सकते हैं, वो भी जीतन राम मांझी जी ही बताएंगे, पार्टी के शीर्ष नेता ही बताएंगे। लेकिन जो होगा वो सही हो रहा है। क्या सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक है।
चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर कहीं ना खटपट सब ठीक है, कहीं कोई खटपट नहीं। राजनीति है, राजनीति में तो देखिए कि ये तो चलता ही रहता है कि हर किसी की अपनी चाहत होती है और हर किसी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मांग होती है, हर नेता की एक चाहत होती है। लेकिन जब परिवार बैठता है तब फिर वो देश हित में, राज्य हित में निर्णय लेता है और कहीं लोग उसमें कह लीजिए कुछ लोग त्याग भी करते हैं, कुछ लोग अपना जिद भी छोड़ते हैं, सब कुछ होता है। यानी मांझी जी त्याग करने जा रहे हैं, जिद छोड़ने अब आप अपनी भाषा, अब बात आप चिराग जी और पासवान जी की, पशुपति जी की कर रहे थे, उसमें आपने मांझी जी की बात को डाल दिया। नहीं, क्योंकि हमने मांझी एक जी बात कहा, सब लोग सामूहिक निर्णय जब होते हैं, जब एक परिवार होता है तो उसमें राज्य हित में, देश हित में जो सही होता है वो निर्णय लिया जाता है। और इसमें हमको नहीं लगता है कि एनडीए में कहीं कोई रार है। हम लोग महागठबंधन की तरह राजनीति नहीं करते हैं। सिर्फ फुटौवल यहाँ नहीं है, यहाँ सही दिशा में राज्य कैसे जाए, सही दिशा में जनता को कैसे सेवा दिया जाए, इस पर बात होती है और उसमें जो सही निर्णय वो होता है। नहीं, महागठबंधन से भी ऑफर लोगों को मिलना शुरू हो गया। नहीं छोड़िए ना, जिनको ऑफर चाहिए, जिनको ऑफर चाहिए या जिनको क्या है वो जाने। हम लोगों को ना उनका ऑफर चाहिए और ना हम लोग उस राजनीति को करते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं खूंटा ठोक के रहते हैं और बिल्कुल स्पष्ट बातें करते हैं। हम लोग उहापोह की राजनीति और इधर उधर की राजनीति नहीं करते हैं। एक आखिरी सवाल, 1 सीट या फिर 2 सीट या राज्यसभा? वो सब कल आपको बताया जाएगा। चलिए, श्याम सुंदर थे, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। अब ज्योति मांझी को सुनाने जा रहे हैं। देखिए, रिश्ते में बात करें तो जीतन राम मांझी की समधन रखते हैं और जो मंत्री संतोष सुमन को जो विभाग दिया गया था उस पर भी नाराज थे। क्या कुछ करेंगे ज्योति मांझी, पहले आप वो सुने। नजदीक है, हम पार्टी कई चर्चा है कि कई सीटों पर दावेदारी कर सकती है, क्या स्थिति है, कितना सीट लगभग चाहिए हम पार्टी को? जब हमारे गार्जियन ही यहाँ है तो उनसे सवाल करना चाहिए, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, हमको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, कैबिनेट विस्तार हो रहा है, कैबिनेट विस्तार में हम पार्टी को और क्या जगह चाहिए? ये तो हमारे सब गठबंधन के नेता लोग जानेंगे, हम नहीं इस पर। आप विधायक हैं, आपकी इच्छा नहीं है मंत्री बनने? नहीं, जो विभाग मिला अभी सीखना है। जो विभाग मिला था उससे भी नाराज थे, कर रहे थे उससे क्यों छीना गया, क्या लगता है विभाग बदला जाना चाहिए, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है? ये वो लोग समझेंगे। तो ज्योति मांझी को सुने, सम्राट चौधरी को सुने और तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से जो बयानबाजी हो रही थी, तमाम जो सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे, तमाम जवाब मिले। और देखिए, सम्राट चौधरी क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि जीतन राम मांझी का अभी भी आधिकारिक बयान नहीं आया, पर संतोष कुमार सुमन भी कहा जा रहा है कि बैठक में थे, जीतन राम मांझी थे और सम्राट चौधरी से श्याम सुंदर जो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो भी हमने आपको सुनाया। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या कुछ कहना है। देखिए, 24 घंटे के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं और सीटों का बंटवारा भी होना है। देखिए, साफ शब्दों में श्याम सुंदर जो कि हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। क्या कुछ जानकारी दे रहे थे श्याम सुंदर, हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमने आपको सम्राट चौधरी को भी सुनाया और ज्योति मांझी को भी सुनाया, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।